अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने ये देखना है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट किस तरह से की जाती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है तो हमें इसकी लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो ये समझने से पहले हमें पहले तो ये समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से कोई भी, लेट से इसको रिप्रेजेंट किया हमने ए एन से, मतलब किसी भी नोटेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे पास एक सीक्वेंस है, मैंने कह दिया 1+5 एन की एक सीक्वेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ 1 पुट करने से कुछ ना कुछ यहाँ पे 5 1 जा 5, 5+1 6 एक नंबर आएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास एक अलग नंबर आएगा, 5 2 जा 10, 10+1 इज 11। इस तरह से हम डिफरेंट नंबर इस पे पुट करते जाएं तो हमें डिफरेंट इसके आउटपुट मिलते चले जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास सीक्वेंस जनरेट होती है। तो सीक्वेंस जनरेट तो इस तरह से हो जाती है, लेकिन अगर हमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब ये होता है कि हम इन्फिनिटी पे आके चेक करें कि लिमिट की वैल्यू क्या है। राइट, कि हमें उसका एंड टाइम, एंड उसकी वैल्यू पता चल जाए सीक्वेंस की कि वो क्या होती है। अब वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि लेट से अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है तो हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी। कौन सी लिमिट अप्लाई करनी होगी? जहां पे एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही हो। नंबर ऑफ टर्म्स टेंड टू इन्फिनिटी जा रही हो तो उस पे अगर हम सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई करें तो इसकी कोई ना कोई हमारे पास नंबर आ रहा होगा। लेट से मैंने कह दिया कोई एक नंबर मेरे पास एल आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज द वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि वो वैल्यू सीक्वेंस की होती है कि अगर हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इन्फिनिटी तक चली जाएं। यानी कि यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू टेन टू इन्फिनिटी हो और मुझे सीक्वेंस पे ये लिमिट अप्लाई करनी है तो उसका कोई ना कोई नंबर आपके पास आएगा। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। राइट, यानी कि सीक्वेंस हमें गिवन होगी, हमने उस पे इंफिनिटी पुट करना होगा। इंफिनिटी पुट करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, जिसपे हमने क्या काम करना है कि हमारे पास लिमिट फाइंड आउट करनी है और सीक्वेंस कुछ ना कुछ हमें गिवन है। यानी कि अगर मैं इसके पार्ट 1 की बात करूं तो मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है ए एन इक्वल्स टू 1+5 n डिवाइडेड बाय 7n। मुझे इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लिमिट का मतलब ये होता है कि आप अपने सीक्वेंस में एन को रिप्लेस करें इन्फिनिटी के साथ, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो उसके लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दूं एन की जगह पे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट कर दूं, यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट कर दूं, तो डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम इस तरह से डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट नहीं करते, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर ये एन उसके मल्टीपल में मौजूद है तो वो किसी ना किसी तरह से उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि वो एन मल्टीपल फॉर्म में मौजूद ना हो बल्कि डिवीजन फॉर्म में आ जाए। क्योंकि डिवीजन फॉर्म में हमें पता है कि अगर 1/इन्फिनिटी कहीं ना कहीं बन जाए तो वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन्फिनिटी यहाँ पे भी आ जाए, इन्फिनिटी यहाँ पे भी आ जाए, तो वो अनडिफाइंड टर्म आ रही होती है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई की। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन, अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई करने से पहले मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा। और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि मुझे इसको मल्टीपल में n से रिमूव करवाना है। तो अगर अगले स्टेप में हम ये काम करें कि यहाँ से n को कॉमन ले लें,
न्यूमरेटर में से n को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 1/n रह जाएगा, और ये वाला n तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 है। ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो 7n मौजूद है। इस n से अगर मैं इस n को कैंसिल आउट कर दूं तो ये मेरे पास बच गया 1/n+5। राइट। अब इस पे हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, मेरे पास एक यहाँ पे n मौजूद है, तो n की जगह पे मैंने 1/n की जगह पे इंफिनिटी पुट किया, और ये +5 एज इट इज है, और डिनोमिनेटर में 7 है। राइट। यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये 1/इंफिनिटी, इसका रिजल्ट हमें पता है कि 0 आता है। तो अगर ये 0 है और ये 5, तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा फाइनल आंसर, यानी कि मेरी जो सीक्वेंस थी इसकी लिमिट आ गई है, जो कि है 5/7। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स में भी यही काम करना है कि हमारे पास इस तरह से एक सीक्वेंस गिवन होगी। हमने पहले उसको सिंप्लीफाई करना है और कोशिश करना है कि n को मल्टीपल फॉर्म में लेके ना आए, क्योंकि n अगर मल्टीपल फॉर्म में इस पे डायरेक्ट हम इन्फिनिटी पुट करेंगे देन ऑब्वियसली हमारा आंसर अनडिफाइंड आएगा। पहले हमें ये कोशिश करनी है कि n को मल्टीपल फॉर्म से हटाएं और उसको इस तरह से हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से वो एन वाली टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी, और जो लिमिट होगी सीक्वेंस की वो हमारे पास आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, जो कि है an = 3n - 1, n4 - n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है n³ - 7। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब किस तरह से लिमिट फाइंड आउट होगी, पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। मैंने आपको अभी बात ये समझाई थी कि मुझे मल्टीपल में से एन को खत्म करना होगा, यानी कि एन को मल्टीपल फॉर्म में लेके नहीं आए। जिस तरह से ये मल्टीपल फॉर्म में गिवन है, इसको यहाँ से खत्म करवाना है हमें। और हमने कोशिश करनी है कि ये n जो है वो डिवाइड फॉर्म में चला जाए, क्योंकि जब भी n डिवाइड फॉर्म में जाएगा तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 0 आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से रहा तो ∞+5 ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी ही आंसर देगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो ∞+5 यानी कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है इन्फिनिटी, आप उस पर +5 डाल दें देन ऑब्वियसली आपको इन्फिनिटी ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करनी है कि इस मल्टीपल फॉर्म से n को खत्म किया जाए। तो n को कैसे खत्म करेंगे कि इस वाली टर्म में से ये जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है, हमने यहाँ से n को कॉमन ले लिया। n को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास 3 - 1/n। ठीक है। और इस फैक्टर से भी हम कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कॉमन ले सकते हैं इस फैक्टर से, हम इसमें से n³ अगर हम कॉमन ले लें, या n4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 - 1/n3, क्योंकि एक n तो हम यहाँ पे एक n तो मौजूद है ना, तो n4/n3 अगर कैंसिल आउट करें तो ऊपर n आ रहा है, तो इसका मतलब है n4 हमने सही कॉमन लिया है। और इसको डिवाइड करवाएंगे, यहाँ से अगर मैं n² कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5/n², और यहाँ से भी अगर मैं n³ कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 7/n²। राइट। अब ये भी n है, ये n है, बेसिस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो सकती है, तो ये जाएगा n⁵। और अंदर क्या है 3 - 1/n, और इस साइड पे है मेरे पास 1 - 1/n³। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा,
ये n2 और ये n3 बेसिस सेम है, तो इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी, n5 हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, n की पावर 5। अब यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि वी आर गोइंग टू अप्लाई लिमिट। राइट, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। इस साइड पे हमने लिखा लिमिट, और लिमिट क्या अप्लाई करनी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जब लिमिट अप्लाई की तो ये बन जाएगा 3 - 1 अपॉन इंफिनिटी और 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी का क्यूब। और डिवाइड फॉर्म में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + 5 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर और 1 - 7 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो यहां से मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 = 1। और इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी होता है, तो 5 अपॉन इंफिनिटी ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, यहाँ पे 1 अपॉन इंफिनिटी लिखा हो या 5 अपॉन इंफिनिटी लिखा हो या 100 अपॉन इंफिनिटी लिखा हो, बस डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ जाए तो हम डायरेक्टली उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 0, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 1। और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा ये वाली टर्म, और यहाँ से भी मेरे पास बचेगा 1। तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास क्या आ गई, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल मेरे पास रिजल्ट आया 3। यानी कि जो सीक्वेंस मुझे गिवन थी, जब मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई की इंफिनिटी, मेरे पास रिजल्ट आ गया 3। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या हुई, 3। राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 2.3 का जो मैंने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक सीक्वेंस हमें गिवन है, ए एन इक्वल्स टू n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि फैक्टोरियल की टर्म जब भी खोल रहे होते हैं, यहाँ पे एक रफ में एक चीज एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मतलब है n, n-1, n-2। मतलब ये टर्म लास्ट वाली टर्म के साथ फैक्टोरियल लगा दिया, यानी कि ये टर्म चलती चली जाएगी। जैसे कि अगर मुझे 6 का फैक्टोरियल चाहिए, इसका मतलब है 6 × 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक वो चलता चला जाता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो जो भी आंसर होगा वो 6 फैक्टोरियल का आंसर होगा। अब अगर मुझे n+1 का फैक्टोरियल निकालना है तो ऑब्वियसली n+1, जब इसमें से एक टर्म माइनस करेंगे, n+1 - 1 करेंगे, तो मल्टीप्लाई होगा ये n फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें एक टर्म स्टेप बाय स्टेप माइनस करवानी होती है जब भी फैक्टोरियल निकाल रहे होते हैं। तो जब इस सीक्वेंस को हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये किस तरह से सिंप्लीफाई होगी कि ये n+1 फैक्टोरियल को जब मैंने ओपन किया तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल में ओपन होगा, ये यहाँ से फैक्टोरियल हट जाएगा, यहाँ पे आके मैंने लगा दिया, और ये डिवाइड होगा। फर्स्ट वाला एन फैक्टोरियल तो एज इट इज रहा, एन फैक्टोरियल हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, क्योंकि जब इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एन फैक्टोरियल मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। तो एन फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1 - n+1। राइट। अब ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या रह गया, n+1 अपॉन 1 - n-1, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा
ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ -n, राइट। अब मुझे इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी a n इक्वल्स टू, लिमिट अप्लाई करनी है किस पे, ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में से मैंने n कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n, और यहां से -n, राइट। अब ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई की 1 + 1/∞ डिवाइडेड बाय -1, तो ये तो जीरो हो गया। 1/-1, तो फाइनल आंसर मेरे पास आया -1, यानी कि जो सीक्वेंस गिवन थी इसकी लिमिट हो गई -1। हमने आज की वीडियो में लिमिट ऑफ द सीक्वेंस निकालना सीख लिया कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है। मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज पूछनी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, या फर्दर इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उसी प्रॉब्लम पे बना दूंगी जो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। थैंक यू।